बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी हुआ करती थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, बेलें, जंगली फूल और घनी झाड़ियां थी। इसी जंगल के बीच एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान का नाम था हरिया और उसकी पत्नी का नाम था सीता। हरिया के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास मेहनत करने की ताकत और अपनी जमीन से प्यार था। उसने जंगल के बीच थोड़ी सी जमीन साफ करके सब्जियों का खेत बना रखा था। उस खेत में वह लौकी, कद्दू, बैंगन, भिंडी, टमाटर, मिर्च, पालक और कई तरह की दूसरी सब्जियां उगाता था। हरिया का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाता था। वह उठकर सबसे पहले अपनी पत्नी के साथ खेत की ओर जाता। सीता पौधों में पानी डालती और हरिया मिट्टी को खोदकर नरम करता। एक सुबह सीता ने खेत में खड़े होकर चारों तरफ देखा। हरे भरे पौधों को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हरिया, देखो ना, इस बार तो हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हरिया ने मिट्टी से सने हाथों को धोते हुए कहा। हाँ सीता, भगवान ने चाहा तो इस बार बाजार में सब्जियां बेचकर कुछ पैसे बचा लेंगे। सीता मुस्कुराई और उन पैसों से हरिया कुछ देर सोचने लगा, फिर हंसकर बोला, सबसे पहले तुम्हारे लिए नई साड़ी खरीदूंगा। सीता ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, पहले घर की टूटी छत ठीक कर। बारिश आने वाली है। हरिया उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम हमेशा अपने बारे में बाद में सोचती हो, सीता ने जवाब दिया। और तुम? हरिया हंस पड़ा। मैं भी तो यही करता हूँ। दोनों हंसने लगे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हरिया का सबसे खास दोस्त हरिया का एक दोस्त भी था। उसका नाम था मंगू। मंगू भी उसी जंगल के किनारे रहता था, लेकिन वह हरिया जैसा सीधा सादा नहीं था। मंगू बहुत चालाक था। वह किसी भी परिस्थिति में अपना फायदा निकालने की कोशिश करता था। हरिया उसे अपना सच्चा दोस्त समझता था। जब कभी हरिया के खेत में कोई समस्या आती, मंगू तुरंत वहां पहुंच जाता। एक दिन मंगू खेत पर आया। उसने चारों तरफ खरी सब्जियों को देखा और उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। अरे हरिया, इस बार तो तुम्हारे खेत में खूब फसल हुई है। हरिया खुशी से बोला। हाँ दोस्त, बहुत मेहनत की है। अब की बार उम्मीद है कि अच्छी कमाई होगी। मंगू ने सब्जियों को ध्यान से देखते हुए कहा। कमाई तो होगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो उससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। हरिया ने उत्सुक होकर पूछा। कैसे? मंगू उसके पास आया और धीरे से बोला। जंगल के उस पार जो बड़ा बाजार लगता है ना, वहां सब्जियां शहर के व्यापारियों को बेची जाती हैं। अगर तुम सीधे बाजार में बेचोगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन वहां तक सब्जियां ले जाने के लिए गाड़ी चाहिए। उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सब्जियां बाजार तक पहुंचाने में मदद कर दूंगा। हरिया ने दोस्त पर भरोसा करते हुए कहा। सच कह रहा है? मंगू ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। आखिर दोस्त किस दिन काम आएगा। हरिया खुश हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि मंगू के मन में दोस्ती से ज्यादा लालच था। पहली चाल कुछ दिनों बाद हरिया के खेत में सब्जियां पूरी तरह तैयार हो गईं। खेत देखकर ऐसा लगता था जैसे हरे रंग की चादर बिछी हो। हरिया और सीता ने सुबह से शाम तक सब्जियां तोड़ी। उन्होंने टोकरी भर भर कर सारी सब्जियां एक जगह रख दी। सीता ने कहा, आज तो लगता है हमारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ, अब हमारी मुश्किलें धीरे धीरे कम होंगी। तभी मंगू वहां आ गया।
वह एक बैलगाड़ी लेकर आया था। चलो हरिया, सब्जियां गाड़ी में रखो, मैं बाजार लेकर चलता हूँ। हरिया और सीता ने पूरी फसल गाड़ी में रख दी। गाड़ी जंगल के रास्ते बाजार की ओर निकल गई। हरिया को मंगू पर पूरा भरोसा था, लेकिन बाजार पहुंचते ही मंगू ने पहली चाल चल दी। उसने व्यापारियों से हरिया की सब्जियां ऊंचे दाम पर बेच दी, लेकिन हरिया को उसने बहुत कम पैसे दिए। जब वह वापस आया तो हरिया ने पूछा, मंगू, कितने पैसे मिले? मंगू ने जेब से कुछ सिक्के निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। बस दोस्त, आज बाजार में भाव बहुत गिरा हुआ था, इससे ज्यादा नहीं मिल सके। हरिया ने सिक्कों को देखा। वो थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने दोस्त पर शक नहीं किया। कोई बात नहीं, अगली बार भाव अच्छा होगा। मंगू मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक अलग ही बात चल रही थी। हरिया बहुत सीधा है। अगर मैं इसकी पूरी फसल का हिसाब अपने हाथ में कर लूं, तो जल्दी ही मैं भी अमीर बन सकता हूं। जंगल में आने वाली मुसीबत। उस रात अचानक जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की मोटी डालियां टूटकर जमीन पर गिरने लगी। हरिया और सीता अपनी झोपड़ी में बैठे चिंतित थे। सीता ने कहा, हरिया, अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो खेत का क्या होगा? हरिया ने चिंतित होकर कहा, पता नहीं, कल सुबह जाकर देखेंगे। लेकिन सुबह जब दोनों खेत पर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तेज बारिश से खेत का एक हिस्सा पानी में डूब चुका था। कई पौधे टूट गए थे। कद्दू और लौकी की बेलें मिट्टी में दब गई थीं। सीता की आंखों में आंसू आ गए। हमारी सारी मेहनत। हरिया कुछ नहीं बोला। वो खेत के बीच खड़ा अपनी फसल को देखता रहा। फिर उसने मुट्ठी में मिट्टी उठाई और बोला, नहीं सीता, हम हारेंगे नहीं। जितना बचा है उसे फिर से खड़ा करेंगे। सीता ने आंसू पोंछे। मैं आपके साथ हूँ। दोनों ने उसी दिन से खेत को दोबारा ठीक करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय जंगल के दूसरी तरफ मंगू कुछ ऐसा देख चुका था जो आगे चलकर हरिया और सीता की जिंदगी बदलने वाला था। उसे जंगल के अंदर एक पुरानी पत्थर की दीवार मिली थी। दीवार के पीछे जमीन में दबा हुआ एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दे रहा था। मंगू की आंखें चमक उठी। उसमें चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, लगता है किस्मत खुद मेरे दरवाजे पर आ गई है। मंगू उस पुराने लोहे के संदूक के सामने खड़ा था। चारों तरफ घना जंगल था। ऊंचे पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और सूखे पत्तों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। मंगू ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मन ही मन कहा, अगर इस संदूक के अंदर सच में खजाना हुआ तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर मुझे किसी के खेत में मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने जमीन से एक मजबूत लकड़ी उठाई और संदूक का ढक्कन खोलने की कोशिश करने लगा। काफी कोशिश के बाद संदूक का जंग लगा ताला टूट गया। ढक्कन धीरे धीरे खुला। मंगू की आंखें उम्मीद से चमक उठी। लेकिन संदूक के अंदर सोना चांदी नहीं था। उसमें पुराने कपड़े में लिपटी कुछ चीजें थीं। मंगू ने कपड़ा हटाया। अंदर कुछ पुराने कागज, एक पीतल की छोटी चाबी और एक पुराना नक्शा रखा था। मंगू का चेहरा उतर गया। ये क्या? यहाँ तो कोई पैसा ही नहीं है। वो गुस्से में कागज जमीन पर फेंकने वाला था कि अचानक उसकी नजर नक्शे पर पड़ी। नक्शे में जंगल का पूरा हिस्सा बना हुआ था। एक जगह लाल निशान लगा था। उसके नीचे कुछ लिखा था। मंगू पढ़ने की कोशिश करने लगा। काफी देर बाद उसे शब्द समझ में आए। जिसे ये नक्शा मिले वो जंगल के पुराने कुएं तक पहुंचे। वहां जमीन के नीचे वो चीज छिपी है जिसकी तलाश वर्षों से लोग करते आए हैं। मंगू की सांस तेज हो गई। तो इस संदूक में खजाने का रास्ता है। उसने तुरंत सारे कागज और नक्शा अपने कपड़ों में छिपा लिया। उसे अब हरिया की याद आई। हरिया को अगर इस बारे में पता चलता तो शायद वो कभी लालच नहीं करता। लेकिन मंगू ने मन में फैसला कर लिया, नहीं, ये बात हरिया को नहीं बताऊंगा। अगर खजाना मिला तो अकेले मेरा होगा।
वो संदूक को वहीं मिट्टी से ढककर जंगल से निकल गया। उधर हरिया के घर में दूसरी तरफ हरिया और सीता बारिश से खराब हुए खेत को ठीक कर रहे थे। सुबह से दोनों मिट्टी में काम कर रहे थे। सीता की हथेलियों पर छाले पड़ चुके थे। हरिया ने उसे देखा तो बोला, सीता, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं बाकी काम कर लूंगा। अगर आप अकेले काम करेंगे तो मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? हरिया हंस पड़ा। तुम भी ना कभी मेरी बात नहीं मानती। और आप मेरी बात कब मानते हैं? गरीबी के बीच भी उनके घर में प्यार की कमी नहीं थी। शाम होते होते दोनों ने खेत का काफी हिस्सा फिर से तैयार कर लिया। हरिया ने आसमान की तरफ देखकर कहा, बस भगवान, अब मौसम ठीक रखना। हमारी थोड़ी सी फसल बच जाए तो अगले महीने का गुजारा हो जाएगा।